एक डिप्रेशन जिसमें है उस व्यक्ति की एक निशानी है कि वो कभी भी एलिवेटेड थॉट्स नहीं निकालेगा अपने मन से और मुख से। आपको पता ही नहीं चल रहा है और सबको पता चल रहा है और आप स्वीकार ही नहीं कर रहा है वो व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपकी महसूसता की शक्ति ख़त्म हो जाती है, तो वो काम ही नहीं करता, ब्लड सर्कुलेट ही नहीं कर रहा है। डिप्रेशन इज़ जस्ट लाइक, तो एक भूमि है बिल्कुल समतल लेवल पर है, उसमें मैंने एक डिग किया, गड्ढा खोदना शुरू किया, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। जहाँ आपको ये रियलाइजेशन है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, आपको रियलाइजेशन है तो ठीक है, अब आप एफर्ट्स कर सकते हो। कई जगह हमें रियलाइजेशन नहीं होती, गॉन केस हो जाता है और आप तो डिप्रेशन में आकर जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी निकल रही है आपके मन में या थॉट्स निकल रहे हैं, वो आपकी वाणी से सबको आप सुनाते रहते हो, क्योंकि एक डिप्रेशन जिसमें है उस व्यक्ति की एक निशानी है कि वो कभी भी एलिवेटेड थॉट्स नहीं निकालेगा अपने मन से और मुख से। वो हमेशा हर चीज़ के अंदर नेगेटिव ही देखेगा। व्यक्ति है तो उसमें कमियां देखेगा, हर चीज़ से, हर सिचुएशन से उसे कंप्लेंट रहेगी, हमेशा शिकायतों का पूरा पिटारा खुला रहेगा। जो भी चीज़ देखेगा, जो भी व्यक्ति से मिलेगा, उसके अवगुण ही देखेगा। तो ये एक निशानी है और उसे सबसे बड़ी चीज़ होती है उसे अंधेरे में रहना, अकेले में रहना, ज़्यादा सोशल सर्कल में ना आना, ये बहुत पसंद आता है। और अगर ऐसी कुछ निशानियाँ आप फील कर रहे हो और आप जागृत हो, तो मैं आपको बहुत कहूँगी कि आप फिर भी, अगर ये चेतना में भी है, जैसे बॉडी के अंदर होते हैं ना कोई ऑर्गन, आपको लगता है सुन्न हो रहा है, परंतु फिर भी अभी महसूसता की शक्ति है कि हाँ, महसूस तो हो रहा है कि सुन्न है। अगर वो महसूस हो रहा है तो अभी ट्रीटमेंट के और जल्दी से ट्रीटमेंट हो जाने के आसार हैं। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि आपकी महसूसता की शक्ति ख़त्म हो जाती है, तो वो काम ही नहीं करता, ब्लड सर्कुलेट ही नहीं कर रहा है, तो फिर आपके ब्रेन तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो वहाँ पर आपको फिर कुछ और स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ कर नहीं सकते, कर सब कुछ सकते हैं, बस करने का तरीका आना चाहिए। तो मैं दोनों सिचुएशंस को थोड़ा सा खोल कर बताऊँगी। अगर इनिशियल स्टेज है, आपको रियलाइजेशन है कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ और मन बहुत दुखी रहता है, परेशान रहता है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। आप ये पहले बात समझ जाएं, जब हम मन को बहुत दफ़ा नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, डिप्रेशन इज़ जस्ट लाइक, आप फिज़िकल वे में डिप्रेशन को देखें तो एक भूमि है बिल्कुल समतल लेवल पर है, उसमें मैंने एक डिग किया, गड्ढा खोदना शुरू किया, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया डिग करने के बाद, और अब वो गड्ढा हो गया है। सिमिलरली यहाँ भी हमने किया, एक नेगेटिव थॉट आया और उसके बारे में मैंने सोचना शुरू किया, नेगेटिव 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 नेगेटिव, मन के अंदर एक गड्ढा बन गया है। अब उल्टा शुरू कर देते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। मेरे मन में आया मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ, वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकती हूँ, मैंने पहले भी नहीं किया था, तब भी नहीं किया था, और मेरी मम्मी भी ऐसे ही कहती है, मैं नहीं कर सकती हूँ, अब ये बार बार मैं मार्क्स नहीं ला सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मेरे बस का नहीं है, बार बार सोचा, धीरे 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 डिप्रेशन आ जाएगा। जब आपने सोचा नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर असंभव को संभव करने की सारी क्षमताएं मौजूद हैं, यस। और दूसरी बात, आप अपने अंदर, क्योंकि हर इंसान में ऐसा नहीं है कि अवगुण हैं, गुण बहुत सारे हैं। एक छोटा सा पेपर लें और उसके अंदर लिखना शुरू करें, मेरे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, अपने गुण, अपनी विशेषताएं, अपनी क्वालिटीज़, 1 2 3 4 5 लिखना शुरू करें, रिपीट करें, कितनी सारी क्वालिटीज़ हैं मेरे अंदर, रोज़ उसको याद करें। और मैं एक छोटा सा आपको महामंत्र देती हूँ, अपने जब भी आप शांत स्थिति में बैठें, मुख से या मन से ओम की ध्वनि का उच्चारण करें। ये ओम की ध्वनि आपके अंतर की शक्तियों को जागृत करेगी। ये छोटा सा काम करें, अपने गुणों की लिस्ट बनाएं, उनको रिपीट करें, ओम की ध्वनि का उच्चारण करें। आप देखें, अगर ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है डिप्रेशन की, रियलाइजेशन स्टेज है, तो आप बहुत ही जल्दी, मैं समझती हूँ अगर चाहें तो 1 या 2 दिन के अंदर, या कहीं बार ही तो मैंने देखा है कुछ मिनटों के अंदर ही आप डिप्रेशन से उभर कर आ सकते हैं।
तो एक छोटा सा प्रैक्टिस आप खुद अपने लेवल पर कर सकते हैं। हाँ, अगर रियलाइजेशन ही नहीं है ना, आपको पता ही नहीं चल रहा है और सबको पता चल रहा है और आप स्वीकार ही नहीं कर रहा है वो व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता चल रहा है कि वो हर जगह हर चीज़ के अंदर बस कंप्लेंट ही कंप्लेंट है, आप हर एक के अंदर से अवगुण ही निकाल रहा है, मुंह से भी जब बोलता है तो ऐसा लगता है नेगेटिविटी ही निकल रही है। तो सबसे पहली चीज़, ऐसे व्यक्ति से हेट नहीं करना होता है हमें। अक्सर ऐसा ही होता है कि जब ऐसा व्यक्ति कुछ बोलता है तो क्योंकि वो अंदर से डिप्रेस्ड है तो उसके मुख से कुछ अच्छा बोल तो निकलने वाला नहीं है, वो आपके लिए भी कुछ ना कुछ बुरा बोल देगा। तो सबसे पहली चीज़, उसकी मानसिक स्थिति को आप समझें। एम्पैथी चीज़ होती है ना, कि आप एक बारी उस चीज़ को उसके लेवल पर आकर सोचें कि अगर किसी के मुख से ये सब निकल रहा है तो जो चीज़ मेरा बाहर निकल रही है इसका मतलब मेरे अंदर कितना ज़्यादा होगा वो, है ना। तो आप उसकी मानसिक स्थिति समझें कि वो अंदर से कितना ज़्यादा नेगेटिविटी से भरा हुआ है, जो उसके मुख से भी वही निकल रहा है, उसकी आँखों से भी वही निकल रहा है, उसके कर्मों से भी वही हो रहा है, तो वो राइट डायरेक्शन में काम भी नहीं कर पाता है। तो उसकी मेंटल सिचुएशन को समझे और उसके प्रति हेट्रेट की भावना ना हो, है ना, कुछ भी ऐसे मन में व्यर्थ भावना ना हो। तो जब आपके अंदर ये भावना आएगी तो उसके बाद आप उसके लिए अच्छा सोचना शुरू करेंगे और उसके लिए अच्छा सोचें कि परमात्मा की पॉजिटिव रेज़, पावरफुल रेज़, शांति की किरणें उस पर पड़ रही हैं। आप अर्ली मॉर्निंग जब वो व्यक्ति सो रहा हो या रात को जब वो व्यक्ति सो रहा हो, एक छोटा सा विज़न बनाएं कि गॉड की पावरफुल पॉजिटिव रेज़ इस व्यक्ति पर पड़ रही हैं। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बेहतरीन है, ये सक्सेसफुल है। तो जितना जितना आप ये अंदर की पॉजिटिव रेज़ थ्रू गॉड उस व्यक्ति को देते जाएंगे, आप देखेंगे बहुत ही जल्दी आपका बच्चा हो या आपके जो भी कोलीग्स हैं या आपके घर के अंदर कोई भी फैमिली मेम्बर है, वो बहुत जल्दी क्योर हो जाएगा। इसे कहते हैं सटल तरीके से टेलीपैथी के थ्रू आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आपके साथ रहता है या दूर रहता है, उसको अपने मन की पॉजिटिव वाइब्स और गॉड की पॉजिटिव वाइब्स दे सकते हैं और उसके अंदर की, उसके जीवन की नेगेटिविटीज़ ख़त्म कर सकते हैं।